दोस्तों, अक्षरा के ऊपर कीचड़ उछालना पड़ा मंजरी को महंगा। मंजरी ने बनाए थे झूठे सबूत अक्षरा अभिनव को नीचा दिखाने के लिए। इतना ही नहीं दोस्तों, अक्षरा की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उस पर सवाल खड़ा कर दिया। दोस्तों, एक माँ बाप अपने बच्चे को पालने के लिए, अपने बच्चे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसे बड़ा करने के लिए, उसकी इच्छाएं पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने लेवल पर बेस्ट ट्राई करते हैं, चाहे उनके पास में पैसे हो ना हो। लेकिन जब उसी माँ बाप के सेक्रीफाइस पर, मेहनत पर सवाल उठे तो दोस्तों इससे बड़ा कलंक कोई और हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में दोस्तों, अक्षरा जब अभिनव पर बात आती है, अभिनव की फाइनेंशियल कंडीशन पर बात आती है, अक्षरा की अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पर बात आती है, अक्षरा के पालने पोषने पर सवाल खड़े होते हैं, तो अक्षरा 6 सालों की चुप्पी तोड़ देती है अदालत में। इतने टाइम तक तो अक्षरा रिश्तों का लिहाज रखकर ये सारी चीज़ों के बारे में बता नहीं रही थी, क्योंकि दोस्तों अक्षरा के साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। इतने सालों से अक्षरा भी तो स्ट्रगल कर ही रही है। तभी तो दोस्तों अक्षरा ने एक ऐसा राज बता दिया जिसके बाद में अभिमन्यु के तो होश ही उड़ जाते हैं। अभिमन्यु खुद रोने लगते हैं। अभिमन्यु को अफसोस होने लगता है कि उन्होंने अक्षरा के ऊपर केस कैसे कर लिया। अभी दोस्तों यह राज जुड़ा है मंजरी और आरोही की वजह से, आरोही के साथ में। और दोस्तों आरोही मंजरी की वजह से अक्षरा की ज़िंदगी में नया तूफान आया था, बड़ा तूफान आया था। और दोस्तों ये सारी चीज़ें सबको हैरान कर देगी, सबके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि इतने सालों तक तो अक्षरा चुप थी। और दोस्तों इसकी वजह भी बताएगी क्यों चुप थी। और दोस्तों अभिमन्यु तो रोने भी लगेंगे। और दोस्तों जज का बड़ा फैसला भी आएगा। मैं आपको बताऊंगा आखिर केस किस तरफ झुकने वाला है। वीडियो को एंड तक देखते रहना, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। अभी बात कर लेते हैं अभिमन्यु की, अक्षरा की। तो दोस्तों इनके बीच में जो कुछ भी हो रहा है काफ़ी ज़्यादा गलत हो रहा है। दोस्तों अभिमन्यु अक्षरा दोनों अबीर से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन दोस्तों जो चीज़ें अक्षरा ने खोई है अबीर के खातिर, जितना ज़्यादा अबीर को पालने के लिए एक सिंगल मदर थी अक्षरा। जब अभिमन्यु ने छोड़ा था तो दोस्तों उस वक्त से कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन इसके बावजूद भी अक्षरा ने इतनी अच्छे से परवरिश करी और उस पर भी मंजरी ने काफ़ी गंदे से सवाल उठाए हैं। तो दोस्तों उसका जवाब देने के लिए अक्षरा बोलती है, जज साहब मुझे एक बात बोलने का मौका दिया जाए। इनके वकील को, मंजरी को, इन सबको मैं मंजरी माँ को जवाब देना चाहती हूँ, एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ बोले, मुझे कुछ परमिशन दे दे। तो इसके बाद में दोस्तों अक्षरा की जो गवाही होती है, अक्षरा का पक्ष रखने की मंजूरी दी जाती है जज साहब द्वारा, जज साहिबा द्वारा। इसके बाद में दोस्तों अक्षरा फिर अपना पक्ष रखती है, बोलती है कि 6 साल पहले जब नील की मौत हुई थी उस वक्त इन लोगों ने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया था, जबकि मैंने कुछ करा भी नहीं था। मैंने किसी का बाल भी वांका नहीं किया था। मैंने अपनी ज़िंदगी में नील के बारे में तो क्या, किसी कीड़े के बारे में भी ऐसा नहीं सोचा ये मर जाए। तो मैं कैसे अपने ही रिश्तेदार को, अपने ही देवर को, अपने ही जो अभिमन्यु से भी ज़्यादा मुझे प्यारा था, अपने बच्चे की तरह था, अपने भाई की तरह रखता था, अपने भाई की तरह था मेरे लिए। तो ऐसे में दोस्तों उसकी मैं कैसे जान ले सकती हूँ। इतना बड़ा इन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया और इन्होंने ऐसी हालत में छोड़ा जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उस टाइम मेरा मिस कैरेज हुआ था, मैं इतने ज़्यादा पेन में थी, मैंने इनको कॉल किया था और उसके बाद में अभिमन्यु ने भी कॉल नहीं उठाया था। और मेरी गैर मौजूदगी में अक्षरा बोलती है कि मंजरी और आरोही ने तो मुझे कातिल घोषित कर लिया था, पूरे परिवार में मेरे खिलाफ जहर भर दिया था। और उस वक्त मैं क्या करती, इन लोगों की वजह से मुझे अभिमन्यु को भी छोड़ना पड़ा था, मैंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया। और दोस्तों यह सुनकर अभिमन्यु के होश उड़ जाते हैं और दोस्तों अभिमन्यु भी रोने लगते हैं। खैर दोस्तों जज साहब यह जो पॉइंट है नोट करते हैं, थोड़ा सा केस अक्षरा की तरफ झुक रहा है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं।